हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग इस बल्ब को जावास्क्रिप्ट की मदद से ऑन ऑफ करना सीखेंगे और ये हमारा डॉम का पार्ट होता है। तो इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो आपको पता ही है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और लोगों में शेयर करना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है, तो चलिए समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर सिंपल सा एक डिव लिया हुआ है जो कि हमारा ये बल्ब वाला पार्ट है एंड एक ऑन ऑफ की बटन ली हुई है। बस HTML का हमारा इतना सा ही काम है। एंड उसके बाद हमारा CSS वाला पार्ट जो है, मार्जिन पैडिंग हमने रखी है 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स रखी है। एंड देन उसके बाद दोस्तों बॉडी की पोजीशन एब्सोल्यूट रख दी है, टॉप से 50 एंड लेफ्ट से 50% रखा है और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50 रख दिए ताकि ये हमारा जो बल्ब एंड बटन है वो सेंटर में आ जाए। ये सिर्फ सेंटर में करने के लिए मैंने यूज़ किया है, तो अगर आपको सेंटर में नहीं चाहिए तो आप इसका यूज़ मत करिएगा। एंड उसके बाद बल्ब को थोड़ा सा स्टाइल कर दिया है, 200 पिक्सल हाइट और विड्थ दे दी है एंड बॉर्डर रेडियस 50% कर दिया है। उसके बाद बॉर्डर को कलर दे दिया है एंड उसके बाद बटन में मैंने सिंपली कुछ नहीं किया है, मार्जिन दे दी है और पैडिंग दे दी है। ये सिंपल सा हमारा HTML और CSS का पार्ट था जिसको आप सिंपल सा यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट में और सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे वैर। वैर के बाद हम लोग बल्ब नाम रख लेते हैं वेरिएबल का, आप चाहे जो भी रख लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। एंड डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर चलाएंगे यहाँ पर एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, तो क्वेरी सिलेक्टर यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर मैं एक गलती कर रहा हूँ दोस्तों, क्वेरी सिलेक्टर हमेशा डॉट के साथ यूज़ होता है, तो क्वेरी सिलेक्टर एंड यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर डाल नहीं क्वेरी सिलेक्टर करेंगे क्योंकि हमें सिंपल सा एक एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, वो भी किसको, हमें बल्ब की आईडी को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर बल्ब लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर बल्ब मैंने आईडी दी हुई है तो इसको ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप चाहे जो आईडी देंगे उसी को सिलेक्ट करिएगा, यहाँ पर जो भी आईडी होगी वो यहाँ पर आएगी। उसके बाद दोस्तों एक और वेरिएबल में बनाऊंगा जिससे कि मैं बटन को टारगेट कर सकूं, तो वैर btn एंड सेम वही है दोस्तों कि btn चलाएंगे एंड क्वेरी सेलेक्टर यहाँ भी यूज़ कर लेंगे। तो मैं सिंपल सा इसी को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर सिर्फ इसको चेंज कर दूंगा btn एंड क्वेरी सेलेक्टर में बटन को डाल दूंगा। ये हमारा जो बटन वाला पार्ट है, ये हमारा सिंपल सा बटन वाला जो पार्ट है इसको मैं इसमें यूज़ कर लूँगा बटन। तो सिंपल सा हमारा बटन सेलेक्ट हो गया है एंड अब हम लोग क्या करेंगे, एक btn डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर चला देंगे एंड इवेंट लिस्टनर कौन सा होगा हमारा, सिंपल से क्लिक होगा। आपको पता ही होगा कि क्लिक क्या करता है। क्लिक फंक्शन सिंपली हमें यूज़ करते हैं बटन को क्लिक करने के लिए एंड जो भी उसका पोजीशन होता है, जो भी वो उसकी स्टेट होती है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा फंक्शन हो गया एंड फंक्शन को हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, बल्ब में स्टाइल कर देंगे। बल्ब की जो स्टाइल है वो अक्सर मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक होती रहती है, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड। मैं थोड़ा आराम से करता हूँ ताकि आप लोग मेरे साथ ही कोडिंग करें तो अच्छा होगा, तो मैं इसीलिए बहुत आराम से ही कोडिंग करता हूँ। एंड बैकग्राउंड कलर हम लोग क्या रखेंगे, येलो रख देंगे। अब येलो करने के बाद चेक करते हैं कि ये ऑन होता है कि नहीं, तो सिंपली वर्क कर रहा है दोस्तों। देखिए जैसे हम लोग क्लिक करते हैं ये ऑन हो रहा है। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ एंड उसके बाद दिखाता हूँ तो ये कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है दोस्तों। देखिए सिंपल सा ये कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। तो बल्ब तो हमारा जल गया दोस्तों, बट ये बात है कि हमेशा तो ये जलता नहीं रहेगा क्योंकि देखिए अभी ये ऑफ नहीं हो रहा है।
तो इसे ऑफ भी तो करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हम पूरे दिन भर, पूरे रात में, पूरे दिन में बल्ब को जलाते ही रहें। वो अलग बात है कि अगर आप गुफा-वुफा में रहते हैं तो हो सकता है, बट अमूमन लोग गुफा-वुफा के अंदर नहीं रहते हैं, तो हमें इसे ऑन ऑफ का भी करना पड़ेगा। तो चलिए इसको सोचते हैं कि ऑन ऑफ कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पर var flag, एंड इसको हम लोग इनिशियल वैल्यू 0 दे देंगे, यानी कि फ्लैग को हम लोग इनिशियल बंद कर देते हैं। एंड उसके बाद हम लोग फंक्शन में आ जाएंगे एंड यहाँ पर क्या करेंगे कि इफ फंक्शन चलाएंगे, कंडीशन चलाएंगे दोस्तों। इस कंडीशन में हम लोग क्या कर देंगे कि अगर फ्लैग की वैल्यू क्या हो, इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो क्या होना चाहिए बताओ यार तुम लोग। जल्दी से कमेंट करो कि अगर फ्लैग की वैल्यू 0 हो तो क्या होना चाहिए। मैं वेट कर रहा हूँ और उसके बाद ही आगे बताऊंगा। तो जब इक्वल टू 0 होगी तो फ्लैग, तो बल्ब क्या होना चाहिए, जलना चाहिए हमारा। एंड उसके बाद क्या हो जाना चाहिए, अगर बल्ब जल गया तो फ्लैग की वैल्यू सिंपल सी क्या कर दो, 1 कर दो। अब जब 1 होगा तो हमारे कौन सी कंडीशन आ जाएगी, एल्स वाले में। एंड एल्स वाले में क्या होगा, बताओ बताओ, कमेंट करो जल्दी से कमेंट करो, जाओ जाओ जाओ। कमेंट कर रहे हो ना, चलो बता ही देता हूँ। तो हमारा सिंपल सा बैकग्राउंड कलर जो हो जाएगा वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट इतना हो जाएगा दोस्तों। एंड फ्लैग की वैल्यू अगेन 0 हो जाएगी क्योंकि हमें बंद करना है। तो दोस्तों ये कैसे काम कर रहा है एक बार बता दे रहा हूँ। जब फ्लैग की वैल्यू इनिशियल तो 0 रहेगी, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही रहेगी। और एक बार पहले क्लिक करके देखते हैं, तो ये हमारा ऑन हो रहा है, ये हमारा ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है। बचपन में हमें बहुत ज़्यादा उंगली करने का मन करता था, जैसे बटन पे हम लोग किट 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 करते थे, वही चीज़ है। देखो ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, मज़ा आ रहा है मेरे को भी। चलो कोई बात नहीं, अब समझाता हूँ। यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू 0 है एंड उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, अगर फ्लैग की वैल्यू 0 हो तो बल्ब क्या हो जाए, जल जाए। एंड फ्लैग की वैल्यू भी क्या हो जाए, 1 हो जाए। एक बार अगर जला तो फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाए। एंड उसके बाद क्या हो, जब फ्लैग की वैल्यू 1 हो तो क्या करिए, ट्रांसपेरेंट कर दीजिए और फिर कर दीजिए फ्लैग की वैल्यू 0। फिर 0 पे ये ऊपर आएगा और फिर वही कंडीशन, बल्ब जल जाएगा। एंड फिर फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब 1 होगी तो फिर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो 1 वाला कॉल हो जाएगा एंड बल्ब क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और उस फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर जब हम लोग कॉल करेंगे तो देखेगा यहाँ पे बटन कि फ्लैग की वैल्यू 0 है तो जला दो, 1 है तो बंद कर दो। बस यही खेल यहाँ पर चल रहा है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।